It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट CCH। सो वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। और एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है वेयर डज द सीवेज गोज। सीवेज कहाँ जाता है? ये बहुत ही एक क्यूरियोसिटी वाला सवाल है। सब लोग को पता है बहुत सारा ह्यूमन एक्सक्रीटा है जो हर घर से पूरे शहर में रोज जनरेट होता है, और कहाँ जाता है किसी को शायद ना पता हो। तो आज हम लोग इस वीडियो में, इस एक ब्रीफ वीडियो के अंदर हम लोग सारी चीजें अच्छे समझेंगे, टेक्निकल भी और लेमन लैंग्वेज में भी, कि हमारा सीवेज आखिर जाता कहाँ है। तो बढ़िया से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। सभी लोग जानते हैं मेरा नाम चेतन सक्सेना है, एज यू ऑल कैन सी हियर, और मेरी बेस्ट गेट रैंक 55 एंड 301 रही है। और मैं एक्सपर्ट हूँ गेट ESE और सारे सिविल के जितने टेक्निकल एग्जाम्स है उसमें। और मैंने अपना एमटेक IIT से कर रखा है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर, और लगातार मैंने 4 बार गेट क्रैक किया हुआ, हर बार एक टॉप रैंक के साथ, और बेस्ट गेट स्कोर 902 है। टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा 4 साल का हो चुका है अब फिलहाल। और सब्जेक्ट्स ये सारे हैं, जैसे स्ट्रक्चर्स, डायनेमिक और जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं सिविल के वो, और हमारा हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्स, जियोटेक, एनवायरमेंट, OCF, CBM पार्ट, BMC, ट्रांसपोर्टेशन और मैथ्स वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट तुम लोग को पढ़ाता हूँ। और मैथमेटिक्स हमारा 21 जून से शुरू भी होने वाला है, ठीक है, रात में 10 बजे, तो वो भी तुम लोग देख सकते हो। बाकी तुमको पता है मेरा कोड क्या है, CS10, जिसको यूज करके तुम लोग बहुत सारी फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हो अनअकैडमी के ऐप पे। अनअकैडमी की ऐप एक बहुत ही जबरदस्त लर्निंग ऐप है, ठीक है, और ये बहुत ही सारे फ्री प्रोडक्ट्स भी तुम लोग को देती है, जैसे कि कॉम्बैट होता है हर संडे को, बहुत सारे फ्री टेस्ट होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं, तो वो तुम लोग हिस्सा बन सकते हो उनमें, ठीक है। कौन सा कोड यूज करके? CS10 कोड यूज करके। उसके अलावा तुम सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, तुमको पता है प्लस का सब्सक्रिप्शन में
सारी बेसिक फैसिलिटीज जैसे हमारी लाइव क्लासेस, सारे टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे लाइव क्लासेस लेते हैं। उसके अलावा क्रैश कोर्सेज, रैंक इंप्रूवमेंट, वीकली टेस्ट वगैरह, डाउट सॉल्विंग, सारी चीजें होती हैं। डाउट सॉल्विंग हर चौथी क्लास में होती है, तुमको पता है बात। और आइकॉनिक एक अलग टाइप का सब्सक्रिप्शन है, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, जिनको प्लानिंग करने में बहुत प्रॉब्लम रहती है और जिनको एक मेंटोर चाहिए होता है हमेशा कि भाई कहीं भी कोई कंफ्यूजन आए, कहीं भी कोई डाउट आए तो तुम लोग पूछ सको। उसके लिए आइकॉनिक एक सब्सक्रिप्शन है, सबसे बढ़िया है ये। इसमें तुमको पर्सनल कोच तुमको देखने को मिल रहा है, जो 1-on-1 तुमको गाइड करेगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा 24/7। एक पर्सनल सपोर्ट तुमको मिलता है जो तुम्हारी स्टडी को प्लानिंग करने में मदद करेगा, मतलब कि किस तरह से कब कौन सी चीज़ पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, डाउट तुम्हारे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे तुमको एनहांस हो जाती हैं और तुमको स्टडी मटेरियल मिलता है यार, है ना। स्टडी मटेरियल ये बहुत ही बढ़िया है, ये टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्यूरेट किया गया है। अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं, बहुत ही जबरदस्त मटेरियल है। इसके अलावा बूस्टर सेशंस और एक पर्सनल टेस्ट एनालिसिस होती है जिससे तुम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त सब्सक्रिप्शन है प्लस का और आइकॉनिक का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यार, तो देखो लक्ष्य बैच और आरोहण बैच, दो बैच हैं जो चल रहे हैं इस समय, ठीक है, जो आने वाले हैं 16 जून से। तुम लोग देख सकते हो ये 16 जून से आएंगे, है ना। ये तुम्हारा गेट और ESE 2022 और 2023 के लिए यहाँ पे देख सकते हो ये सारे टॉप एजुकेटर जैसे जसपाल सर हैं, कृष्णा सर हैं, दुष्यंत सर, रजत सर, अनुज सर हैं एंड मेनी मोर, सभी लोग तुमको पढ़ा रहे होंगे। और कृष्णा सर जो है अभी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग शुरू कर रहे हैं 1 बजे से, ठीक है। तो तुम एनरोल कर सकते हो और यहाँ पे कोड यूज कर सकते हो CS10 कोड यूज करके तुमको 10% ऑफ बढ़िया से मिल जाएगा अपने प्लस के आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। तुम लोग इसको यूज कर सकते हो और बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बैच का डेट नोट कर लो, 16 जून से शुरू हो रहा है, दोपहर में 1 बजे एनवीएल के प्रकाश सर शुरू कर रहे हैं। और इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्पार्क एंड वर्ब बैच है, ये इंग्लिश बच्चों के लिए है, ठीक है। जो मतलब साउथ इंडियन बच्चे हैं अपने, बहुत सारी डिमांड रहती है कि सर इंग्लिश में भी हम लोग को पढ़ा दीजिए, तो इंग्लिश बैचेज हैं ये 16 जून से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। इसमें भी तुम लोग अगर एनरोल करना है तो यू कैन ऑल्सो यूज द कोड CS10, ठीक है। सो फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स यू कैन एनरोल इनटू स्पार्क एंड वर्ब बैच, ठीक है, फॉर 2022 एंड 2023 ये बैच CS लेवल का। आई होप तुम लोग को बात समझ में आ गई होगी। उसके अलावा अगर तुम लोग मान लो सब्सक्रिप्शन में थोड़ा सा डिस्काउंट या कह सकते हैं जो बच्चे हमारे मेरिटोरियस हैं, जो स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं अलग तरीके से, तो वो लोग क्या करेंगे यार, वो लोग अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। हर संडे को होता है। अगर तुम अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट में रैंक 1 से 3 लेके आते हो तो तुमको 100% ऑफ मिल जाएगा तुम्हारे 1 ईयर के प्लस के सब्सक्रिप्शन पे। और अगर तुम्हारी रैंक 4 से 10 आती है तो तुमको 75% ऑफ मिल जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी में प्राइसेस हैं। 11 से 50 अगर रैंक आती है तो 50% ऑफ तुमको मिल जाएगा और अगर तुम्हारी 51 से 100 रैंक आती है तो तुमको 25% ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। ये तुम्हारा अनअकैडमी कॉम्बैट है। और कॉम्बैट की तुमको पता है ये डेट्स अगर तुम देखो तो यहाँ पे तुमको पता है जून मंथ में 6, 13, 20, 27, 6 और 13 हमारा हो चुका है, ठीक है। 6 और 13 को हो चुका है और 20 और 27 को हमारा कॉम्बैट होने वाला है, ठीक है। 20 को सब लोग टाइम नोट कर लेंगे, सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे 60 मिनट्स का मतलब 1 घंटे का अपना टेस्ट आएगा। इसमें अराउंड 20 क्वेश्चंस आते हैं और ये ओरिजिनल चैलेंजिंग क्वेश्चंस है, ये कुछ पुराने नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, इसमें हमेशा तुमको नए क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये तुम्हारा लार्जेस्ट वीकली कॉम्पिटिशन है फॉर गेट, तुम लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। और यहाँ पे भी अगर तुमको यूज करना है तो CS10 कोड यूज करके तुम इसमें एनरोल कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, ठीक है। तो जो हमारे मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप भी बढ़िया से मिल सकती है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया रहता है, लाइव रहता है और तुमको टेस्ट खत्म होने के बाद लाइव सॉल्यूशंस भी अच्छे से मिल जाते हैं। तो ये तुम लोग देख सकते हो। प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 1 साल, 1.5 साल और 2 साल 3 वेरिएंट में सब्सक्रिप्शन है। सबसे पॉपुलर 1 ईयर वाला रहता है। इसमें तुम देख सकते हो यहाँ पे फीस 27225 है, इसकी 34650 और इसकी 39600 है, लेकिन आफ्टर यूजिंग द कोड CS10, ठीक है। CS10 कोड लगाने के बाद अगर तुम कोड नहीं लगाओगे तो तुमको ज्यादा फीस पे करनी पड़ेगी, इससे जरूर से कोड यूज करो CS10। और अगर हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1 साल का आता है, एक वेरिएशन 1.5 साल का भी आता है, एक 2 साल का भी आता है। तो इसकी फीस 45225 है। 1.5 साल वाला 58,000 का है, यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन कोई नहीं। और 2 साल का हमारा 66,000 का है। ये 3 हमारे वेरिएशन आते हैं किसमें, आइकॉनिक में। इसको भी तुम लोग CS10 कोड यूज करके ले सकते हो। और CS10 कोड यूज नहीं करो ऑब्वियसली ज्यादा फीस पे करनी पड़े, जरूर से कोड लगाओ। कुछ बच्चे क्योंकि बिना कोड लगाए सब्सक्राइब कर लेते हैं। और एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे अनअकैडमी तरफ से आ रही है कि अभी प्राइस जो है बढ़ने वाला है। तो तुम लोग क्या करो, बीट द प्राइस हाइक। अभी फटाफट तुम लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लो। अभी तुम्हारा बैच भी शुरू होने वाला 16 से, ठीक है। तो 16 तारीख को तुम्हारा बैच भी शुरू हो रहा है जल्दी में और तुम लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करो और गेट ESE में तुम लोग को जो प्राइस हाइक है उससे तुम लोग बच सकते हो, ठीक है। तो जरूर से तुम लोग करो। और दूसरा तरीका ये है, पहली बात तो तुम लोग अभी सब्सक्राइब कर सकते हो और दूसरा कि तुम लोग कॉम्बैट देते रहो बराबर, ठीक है। बराबर कॉम्बैट दो ताकि तुम लोग को बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को भी मिले और जीतने को मिले। भाई तुमको देखो स्कॉलरशिप भी मिल रही है और साथ ही साथ तुमको सीखने को मिल रहा है। इतने सारे क्वेश्चंस है ना, ये सारी चीजें तुमको सीखने को मिलती है। तो आई होप सबको ये बात समझ में आ रही होगी। और सभी बच्चे मुझे अनअकैडमी के ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऐप में जाओ, गेट ESE कैटेगरी में चेतन सक्सेना सर्च करके तुम लोग मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी स्पेशल क्लासेस तुम लोग के लिए मैं लेके आता हूँ। और जो बच्चे अपने सब्सक्राइब यूजर्स हैं उनके लिए प्लस और आइकॉनिक क्लासेस तो चलती रहती हैं। तो आई होप
कि तुमको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तुम लोग जुड़ सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। चलो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर यार। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जिसकी बात हम लोग आज करने वाले हैं कि सर वेयर डज द सीवेज गोज, वेयर डज द सीवेज गोज। ठीक है, सीवेज सबको पता है, ठीक है, वेयर डज सीवेज, दिस इज आवर सीवेज गोज, कहाँ जाता है ये हम लोग को बात करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, किसी ने देखो सोचा नहीं था कि जनरली लोग नहीं सोचते हैं यार, क्योंकि जो कॉमन चीज़ हम लोग डेली बेस पे ऑब्जर्व करते हैं उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ब्रेन बहुत ही सिलेक्टिव काम करता है, कुछ ही चीज़ों को अपना क्या करता है, उसको सेलेक्ट करता है। तो सीवेज कहाँ जाता है आज हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और ये देखो पहले टाइम में थोड़ी सी चीज़ें अलग हुआ करती थी और आज के टाइम में चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये। ठीक है, मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर तुमको पूरी बेसिक कहानी समझा देंगे। तुम लोग को ऐसा फैसिनेट तो देखो करता ही होगा कि हमारे क्या नाम है, हमारे घरों में पानी तो बहुत सारा आता है यार। हम लोग बहुत सारा पानी पीने के लिए हमारे घर में आता है वाया टैप्स वगैरह, है ना। तुम देखते हो मोटर्स हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग जब बहुत सारा पानी एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग का ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, या मान लो किचन वेस्ट है, या मान लो बाथरूम वेस्ट है, तो ये सारा वेस्ट आखिर जाता कहाँ है, हम लोग को आज इसके ऊपर बात करनी है। ठीक है, और तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि कहाँ जाता है ये सब, है ना। तो डिस्कस करते हैं इसके ऊपर बढ़िया से। तो देखो यार, और तो देखो पहले की अगर बात करें, देखो बहुत सारी सभ्यताएं रही हैं अपनी दुनिया में। तुमको पता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली थी, ठीक है, मिनियोटा थी, और अपना रोमन सिविलाइजेशन थी। तो काफ़ी सारी सिविलाइजेशंस पहले से रही हैं, मतलब हिस्ट्री की बात हो रही है। तो वो लोग क्या करते थे, ठीक है, वो लोग जनरली क्या करते थे, जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह निकलता था या जो भी वेस्ट वगैरह निकलता था, उसको वो लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग सीवेज फार्मिंग में यूज़ कर, मतलब उसको एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे। उसको हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे और एज अ फर्टिलाइजर कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि तुमको पता ही है, जैसे अगर हम थोड़ा पुराने टाइम में चलें तो देखो इस तरीके हमारे यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम हुआ करते थे, है ना। इसमें क्या है कि तुम्हारा सीवेज यहाँ से निकल के आके सीधे अपना कहाँ चला जाएगा, खेतों में चला जाएगा, एग्रीकल्चर में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे तुम कुछ इमेजेस देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेजेस तुम लोग लेके आए हैं। ठीक है, ये तुम्हारा देखो ड्रेनेज सिस्टम देखो तुमको यहाँ देखने में मिल रहा है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की फोटो है, ठीक है, ये इंडस वैली की है। ये तुम्हारा मेसोपोटामियन की है इमेज एक, ठीक है, पुरानी है। ये तुम्हारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, है ना, आज से लगभग 4500 साल पुरानी जो बात है, उसमें तुम्हारे देखो यहाँ पे कि इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पे ड्रेन्स बना रखी है। ठीक है, ये सब इसी सीवेज को कैरी आउट करते थे। और यहाँ पे देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये रोमन साम्राज्य की बात है। जो तुम्हारी ईंट होती है, पकी हुई ईंट, उनको इस्तेमाल करते हैं और सीवेज को कैरी आउट कराने के लिए। ठीक है, तो ये सब पुराना टाइम है, ये सब होता था। बाकी देखो आज के अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में यार देखो सीवेज काफ़ी आज भी हमारा गाँव वगैरह में खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है यार, पेड़ों को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो इस सीवेज में होते हैं, जो हम लोग एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो एक साइकिल बनी रहती है और पेड़ों से वो खाना ही बन जाता है जिसको हम लोग खा सकते हैं। तो एक साइकिल चलती रहती है, हम लोग पेड़ों को कंज्यूम करते हैं और हम लोग का जो एक्सक्रीटा है वो पेड़ कंज्यूम करते हैं। तो एक साइकिल सी चल जाती है। और ये सीवेज फार्मिंग इसलिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अपने देश में, है ना, काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही थी पुरानी। अगर हम बात करें, देखो यार पुरानी जो यूरोपियन हमारी सिटीज़ थी उसमें क्या था यार, वेस्ट वाटर जो है खुले कैनाल्स में से ट्रेवल आउट होता था। यहाँ तुम देख सकते हो, एक बहुत अच्छी सी इमेज है, यहाँ पे तुम देखो ये सीवेज हमारा कैरी आउट हो रहा है। ठीक है, लेकिन यार सीधी सी बात है, अगर ये ओपन कैनाल्स रहेंगे तो यार बहुत स्मेल और ये सब न्यूसेंस हो जाती है। ठीक है, बदबू वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, ये सब प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो मिडीवल यूरोपियन सिटीज़ में हमारा इस तरीके से ओपन कैनाल्स के थ्रू हम लोग क्या करते थे, इसको कैरी आउट करते थे। लेकिन देखो पुराने ज़माने में तुमने शायद बहुत सारे शास्त्र वगैरह कुछ पढ़े हो या माइथोलॉजी के बारे में अगर तुमने सुना हो, तो पहले के ज़माने में क्या होता था यार, थोड़ा सा शूद्र सिस्टम चलता था। वो शूद्र लोग क्या करते थे, इसको मैनुअली कैरी आउट करते थे। मतलब ऐसा होता था कि हम लोग का एक्सक्रीटा जो है, शूद्र लोग उसको कैरी आउट करेंगे। ये मैनुअल सिस्टम कितना बेकार है तुम खुद सोच के देखो। किसी एक आदमी को ह्यूमन एक्सक्रीटा कैरी आउट करना पड़ रहा है दूसरी का, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के साफ रखने के लिए, तो ये कितनी गलत चीज़ है। और तो इसलिए जो है बाद में सिस्टम वाटर बेस्ड कर दिया गया, ऑटोमेटिक सिस्टम। अब क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर में जो भी कचरा होता है वो सब पानी के थ्रू जो है धीमे धीमे सीवर्स के थ्रू चला जाता है ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। ये सब तुमको पता है, बेसिक चीज़ है। तो अब पहले मैनुअल सिस्टम था, लेकिन अब हमारा क्या हो गया है, अब हमारा ये वाटर ड्रिवन सिस्टम हो गया है ना। तो काफ़ी कमाल का सिस्टम है, लेकिन ये ओपन रहना सही नहीं है ना। ओपन रहता तो प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे तुम्हारी कई सारी बीमारियाँ फैल सकती हैं इससे। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस ग्रो कर जाते हैं बहुत ईजिली। तो 16वीं शताब्दी की बात है, इन द 16th सेंचुरी, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था सर जॉन हैरिंगटन। उन्होंने एक फ्लश टॉयलेट बनाया था क्वीन एलिजाबेथ के लिए। देखो ये सब हम तो बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो आज का सीवर सिस्टम है वो इवॉल्व हुआ है। तो क्वीन एलिजाबेथ जो थी, गॉड मदर मानी जाती थी, उनके लिए एक फ्लश टॉयलेट बनाया जिसका सारा एक्सक्रीटा जाके सेस पूल में गिरता था। कुछ इस तरीके का था, यहाँ पे तुम देख सकते हो, कुछ इस तरीके का। और यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे इधर से अपना ये फ्लश से अपना जो भी एक्सक्रीटा आएगा यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। इसमें भी तुम देख सकते हो समय के साथ क्या होता है, बहुत सारा डाइजेस्टिव सेल नीचे बैठ जाता है और यहाँ पे स्कम लेयर बन जाती है और जो गैसेज वगैरह होती है वो यहाँ से निकल जाती हैं। ठीक है,
ये उस समय इन्होंने एक सर जॉन हैरिंगटन ने एक मतलब कह सकते हैं कि एक चीज़ इन्वेंट की थी, थोड़ा सा सही से अगर हम डिस्पोज ऑफ करना चाहें उसको, ठीक है। और अगर बात करें तो एक बार की बात है कि ये अपना यूके में, यूनाइटेड किंगडम में हुआ क्या 1858 के टाइम एक बार क्या था कि यार देखो अब ओपन कैनाल्स हुआ करते थे, तो एक बार यार एक बैठक चल रही थी पार्लियामेंट हॉल में, एक बैठक चल रही थी लंदन में और बहुत सारे लोग उसमें बैठे थे, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगी। क्यों? क्योंकि यार ये कैनाल्स में, ठीक है, अब कैनाल सिस्टम चल रहा है भाई, अच्छा खासा चल रहा है, कभी ब्लॉकेज वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर गए तो बहुत ओडर कॉज हो गई, तो पूरे शहर में इतनी बदबू हो गई, उसको बोला गया 1858 का ग्रेट स्टिंग मतलब बदबू, बहुत एक खतरनाक बदबू थी जिसपे इतना ज़्यादा काम करना पड़ गया कि पूरा सीवरेज सिस्टम कहा जाता है कि यहीं से डेवलप हुआ है। जो हमारा मॉडर्न सीवरेज सिस्टम जो हम लोग आज यूज़ करते हैं उसकी जो बुनियाद थी वो इसी इवेंट के बाद रखी गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बदबू हो गई थी वहाँ लंदन में कि बहुत प्रॉब्लम आ गई। तो लंदन का सीवर सिस्टम जो है वो हमारा कह सकते हैं सबसे ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है मॉडर्न सीवरेज सिस्टम का वहीं पे। तो फिर इस समस्या को सुलझाने के लिए भाई क्या हुआ कि यार क्वीन जो थी उस टाइम की, उन्होंने क्या करा, बहुत सारे इंजीनियर्स को ये जिम्मेदारी दी और बोला कि भाई आप ऐसा सीवरेज सिस्टम बनाइए कि भाई ये सब प्रॉब्लम दोबारा कभी ना हो, है ना। जो ग्रेट स्टिंग इस बार हो गया है वो सब आपको अब सॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे जो मोर्चा संभाला एक भाई साहब थे जिनका नाम था जेम्स न्यूलैंड, स्कॉटिश इंजीनियर थे। इन्होंने काफ़ी सारी डिटेल्ड सर्वे शुरू करा और ठीक है कंस्ट्रक्शन का प्लानिंग करना शुरू करा कि भाई किस तरीके से हम लोग सीवरेज सिस्टम को, लेकिन क्लोज होना चाहिए, अब ओपन नहीं रखना। अब एक बात तो समझ में आ गई भाई, ओपन अगर कैनाल हमारा रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली भाई, है ना। तो यहाँ पे क्लोज सिस्टम की प्लानिंग की गई और पूरा सर्वे वगैरह किया गया, लेंथ वगैरह नापी गई और फ्यूचर पॉपुलेशन का ख्याल रखते हुए सीवर बनाए जाने थे, है ना। तो ये पहली बार होने वाला था। तो जेम्स न्यूलैंड थे और एक भाई साहब थे जिनको फादर ऑफ सीवरेज सिस्टम माना जाता है, अपने मॉडर्न सीवर सिस्टम का फादर माना जाता है, तो वो ये हैं, ठीक है। इनका नाम है जोसेफ बेजलगेट। ये सबसे पायनियर तुम कह सकते हो, एक बहुत कमाल के चीफ इंजीनियर थे, ठीक है। जोसेफ बेजलगेट सिविल इंजीनियर थे और इन्होंने अपने ये मेट्रोपॉलिटन बोर्ड ऑफ वर्क्स में चीफ इंजीनियर थे और इनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये हेड थे, मतलब ये हेड थे। और जो जेम्स स्कॉटिश थे उन्होंने मतलब काफी सर्वे वगैरह कैरी आउट करा था, तो मिल के मतलब टीम तैयार हुई और खूब सारा सीवेज सिस्टम बनाना था। तो इनको पायनियर तुम कह सकते हो कि जोसेफ बेजलगेट वाज द फादर ऑफ मॉडर्न सीवेज सिस्टम, ठीक है। तो यहां से भाई अपना इन्होंने एक्सटेंसिव अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम बनाना शुरू करा। अंडरग्राउंड रहेगा तो भाई देखो गैसेज वगैरह क्या है अपनी, हम लोग क्या कर सकते हैं उसको कंट्रोल्ड वे में उसको रिलीज कर सकते हैं और बदबू इस तरीके से नहीं फैलेगी जैसे इस तरह से फैल रही थी। बीमारियां सब कंट्रोल में आ सकता है, ठीक है। सीवर को टाइम टू टाइम लोग साफ कर सकते हैं। तो ही वॉज फादर ऑफ मॉडर्न सीवरेज सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट सीवरेज सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स में बनाया गया था 1850s में, शिकागो और ब्रुकलिन में, ठीक है। तो ये भी कुछ हिस्ट्री है, तुम देख सकते हो उसका प्लान यहाँ पे तुम्हारे लेके आए हैं। सिर्फ ये सब तुमको बता रहे हैं कि देखो शुरुआत में यार हमारा यूरोप में और यूएसए में मॉडर्न सीवर सिस्टम की बुनियाद रख दी गई थी, ठीक है। तो ग्रेट स्टिंग एक बहुत ही बड़ा इवेंट था जिसके बाद से हमारा मॉडर्न सीवर सिस्टम हमारा देखने को मिला है। तो एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सिंस, अब होता क्या था, प्राइमरी ट्रीटमेंट। देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि हम प्राइमरी ट्रीटमेंट मतलब क्या हुआ सर, प्राइमरी ट्रीटमेंट मतलब ये है कि आपका जो सीवर जा रहा है उसमें जो भी बड़ी बड़ी सस्पेंडेड चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग ने सीवर सिस्टम बना दिया, उसमें हमारा सीवर जा रहा है। अब उसमें क्या है यार, कुछ चीजें बड़ी बड़ी भी आ जाती हैं, जैसे मान लो उसमें कुछ पेड़ की ब्रांचेस गिर गई, या मान लो पेपर है, प्लास्टिक्स हैं, ये सब चीजें आती हैं उसके अंदर, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वो सॉलिड जितना भी मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनर से हटा लेते हैं। स्क्रीनर्स या स्ट्रेनर्स यूज करके हम लोग बार स्क्रीन यूज करके उसको हटा लेते हैं। तो उसमें बहुत सारा तुम देखते हो कपड़े फंस जाते हैं और ठीक है कह सकते हो तुम बड़ी बड़ी जितनी चीजें होती हैं यार, हमारी पेड़ों की टहनियां कह सकते हो, ब्रांचेस होती हैं और स्टोन्स वगैरह बड़े बड़े, तो ये सारी चीजें हम लोग हटा के अलग कर देते हैं। ये होता है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जितनी चीजें हमको दिख रही हैं और बड़ी बड़ी सस्पेंडेड चीजें हैं उसको हम लोग हटा लेते हैं। इसके बाद भी अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट जब हमारा हो जाता है उसके बाद भी हमारा जो पानी बचता है वो बहुत गंदा होता है ना, काफी गंदा होता है वो। तो उसमें भी काफी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिली हैं और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो सकता है ना। तो अब क्या होता है यार, ये जो पानी था हमारा बचा हुआ, चलिए इसमें बहुत सारी चीजें सस्पेंडेड तो हट गई, लेकिन ये जो बचा हुआ पानी था ये भी बहुत बदबू क्रिएट कर रहा था और ये भी काफी सारी बीमारी वगैरह कॉज कर सकता है। इसलिए प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है सफिशिएंट नहीं माना गया। तो एक टेक्निक लगाई गई जिससे हमारे इस जो पानी बचा हुआ है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर डिजॉल्व जो हमें दिख नहीं रहा, जो डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको भी हटाने का एक तरीका ढूंढा गया। क्या तरीका ढूंढा गया? तरीका ये ढूंढा गया कि यार जो उसके अंदर गंदा पानी बच रहा है उसके अंदर हम लोग कुछ बैक्टीरिया लगा देते हैं, कुछ बैक्टीरिया डाल देते हैं और उन बैक्टीरिया को कल्चर करा देते हैं, ग्रो करा देते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं उनको। एरोबिक बैक्टीरिया समझते होगे। अब वो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, हमने ऑक्सीजन दी, वो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, जो भी गंदी गंदी चीजें हमारी छोटी छोटी रह गई हैं, ठीक है, डिजॉल्व फॉर्म में कह सकते हो, जो हमको नहीं दिख रही हैं, जिनको हम स्क्रीन से नहीं हटा सकते बड़ी चीजें, तो वो सारी वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया लोग खा लेंगे। बैक्टीरिया लोग सारा खाना जो है अंदर ऑर्गेनिक मैटर सारा कंज्यूम कर लेंगे। ऑर्गेनिक मैटर पूरा बैक्टीरिया हमारा
कंज्यूम कर लेगा। अब होगा क्या, बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी और हमारा वो जो ऑर्गेनिक मैटर वो सारा खत्म हो जाएगा। अब ऑर्गेनिक मैटर सारा खत्म हो गया तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बैक्टीरिया को जितना ग्रो करना था एक बार हमने सारा ग्रो करा दिया ऑक्सीजन देके। अब सिर्फ बैक्टीरिया है, खाना खत्म हो गया, ऑक्सीजन दे दी, और समय के साथ जब पॉपुलेशन बैक्टीरिया ग्रो कर जाती है, खाना खत्म हो जाएगा, तो बताओ बैक्टीरिया क्या होंगे? कमेंट बॉक्स में लोग बता सकते हो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? समय के साथ बैक्टीरिया भी मर जाएंगे, समय के साथ बैक्टीरिया भी मर जाएंगे। तो हम लोग कुछ टाइम देते हैं, कुछ डिटेंशन टाइम देते हैं जिसमें वो लोग खाना खाते हैं और फिर वो खुद भी मर जाते हैं। तो उसके बाद जो पानी हमारा निकलता है वो थोड़ा सा साफ होता है। मैं तो पहले सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट ही होता था, लेकिन बाद में हमने उसमें ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करी, बैक्टीरिया कल्चर कराया, ताकि हमारा जो बचा हुआ पानी है वो भी काफी अच्छी तरीके से साफ हो जाए। तो हमारे दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक होते हैं हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, हम लोग बड़े सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करते हैं, और हमारे जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करके बैक्टीरिया कल्चर करा के फिर वो बैक्टीरिया भी अपने आप को खा के खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसको एक प्रोसेस होता है, ये सब एनवायरनमेंट में बहुत डिटेल में समझा जाता है। अभी हम लोग फिलहाल लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस यही सब था। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो बात यह है कि हम लोग पानी को आखिर ट्रीट क्यों कर रहे हैं। ये जो हमारा सीवरेज सिस्टम है, ये जो सीवेज है, इसको हम लोग ट्रीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार ये बहुत बदबू क्रिएट करता है, तुमको पता है, ये बहुत ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है। इसके अंदर डेडली बैक्टीरिया और वायरस ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। बल्कि तुम ये मान के चलो कि अब अलग अलग देशों में एक पूरी डिपार्टमेंट होती है जिसको हम लोग पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, जो इन्हीं सब चीज़ों का ख्याल रखता है कि भाई सीवरेज सिस्टम हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं, हेल्थ उससे रिलेटेड कोई खराब हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो पीएचडी डिपार्टमेंट होता है, तुम लोग एज अ सिविलियन उसके फॉर्म भी भर सकते हो। तुम देख सकते हो यहाँ पे देखो कितनी सारी बैक्टीरिया और वायरस कल्चर कर जाते हैं इन सब सीवेज के वाटर में, सीवेज वाटर में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। और देखो कमाल की बात ये है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, जो पानी हम लोग साफ करते हैं वो नदी में ही जाता है। वो जो पानी हम लोग साफ करके नदी में फेंकते हैं वो पानी वापस से हमारे घर लौट के भी आता है। उसको हम लोग फिल्टर करके, ट्रीट करके, उस वाटर को, रॉ वाटर को ट्रीट करके हम लोग साफ पानी करके हमारे घरों में आता है, फिर उसको हम पीते भी हैं। तो सोचो वही पानी जिसमें एक दिन ये सब हुआ करता था, वो ट्रीट करने के बाद वापस घर आया और हम लोग वही पानी घर में पीते हैं। यू कांट इमेजिन दैट। तो इट इज़ अ डिस्कस्टिंग थिंग। तो हमने सोचा तुमको थोड़ा सा आइडिया दिया जाए इस बारे में भी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें सीवरेज सिस्टम की, अब देखो होता क्या है ना, हमारे घरों से बहुत सारे पाइप्स वगैरह लगे होते हैं जिससे हमारा एक पाइप, देखो सभी घरों में दो पाइप सेट होते हैं, दो पाइप सेट होते हैं। एक पाइप में हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा गिरता है और दूसरे पाइप में जो होता है हमारा सारा किचन वेस्ट, सलेज जिसे बोलते हैं, किचन वेस्ट हमारा हो गया, बाथरूम वेस्ट हो गया, वो सारा पानी उसमें निकलता है। तो एक में हमारा नॉर्मल जिसमें कम ऑर्गेनिक मैटर, एक में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर जिसको ह्यूमन एक्सक्रीटा वाला पाइप कहा जा रहा है। ठीक है, तुम यहाँ पे कुछ डायग्राम देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो जैसे अपना ये फ्लश जा रहा है, तो ये अपना किचन सिंक हो गया, तो सम पंप से हमारा सारा जो है बाहर निकल के आ गया इधर। एक हमारा हो गया भाई सैनिटरी सीवर, इसको हम लोग बोलते हैं सैनिटरी सीवर, जिसके अंदर घर का सारा वेस्ट आके पहुंच जाता है। इस सैनिटरी सीवर में दो पाइपलाइंस आती हैं, एक हमारा होता है, एक नॉर्मल ड्रेन पाइप होता है जिसमें कम सीवेज होता है, और दूसरा हमारा ज्यादा वाला। तो सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारा सैनिटरी सीवर में पहुंचता है। घर से जितना भी कचरा निकलता है दो पाइप के थ्रू वो सब सैनिटरी सीवर में पहुंचता है। और एक हमारे इंडिया में होता है स्टॉर्म सीवर। स्टॉर्म सीवर होता है बारिश के पानी को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये भी दिया होता है। तो क्या होता है, स्ट्रीट से बहुत सारा पानी जब बारिश होती है तो वो कैच बेसिन से आके स्टॉर्म सीवर में आता है। ठीक है, या छतों से बहुत सारा पानी हमारा डाउनपोर होकर सरफेस से आके फिर कैच बेसिन में आके स्टॉर्म सीवर में आता है। तो दो सीवर है अल्टीमेटली, एक हमारा सैनिटरी सीवर जिसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक मैटर होगा पूरा, वही ह्यूमन एक्सक्रीटा और किचन से और बाथरूम से जो वेस्ट निकल रहा है, और दूसरा हमारा तुम यहाँ देख सकते हो स्टॉर्म सीवर से। स्टॉर्म सीवर में बहुत सारा बारिश का पानी आके स्टोर होता है। ऑब्वियसली स्टॉर्म सीवर बड़े देने पड़ते हैं क्योंकि अचानक से बहुत सारा पानी एकदम से आ जाता है, लेकिन हाँ वो सेपरेट रख सकते हैं। क्यों सेपरेट इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसमें हमेशा पानी नहीं रहता। ऑब्वियसली इंडिया में सीजनल बारिश होती है। ठीक है, जहां पे जिन देशों में बारिश बहुत रेगुलरली हो रही है वहां पे हम लोग को एक कंबाइंड सीवर देना पड़ता है, इन दोनों को जोड़ना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे सैनिटरी सीवर और स्टॉर्म सीवर इंडिया में अलग अलग दिया जाता है। और इसके बाद इसी तरह से सारे घरों से कचरा निकलता है। ठीक है, तुम देख सकते हो यहाँ पे हमने दो चीजें कर रखी हैं, एक हमारा होता है ब्लैक वाटर, एक हमारा होता है ग्रे वाटर। ब्लैक वाटर के अंदर हमारा टॉयलेट, डिश वॉशर और किचन सिंक का वेस्ट होता है, और ग्रे वाटर हमारा क्लोथ वॉशिंग, बाथ शावर, मिसलेनियस जो छोटी मोटी चीजें। तो हमारा ये दो पानी निकलते हैं अलग अलग दो पाइपों में। ठीक है, और सारा कलेक्ट होके आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तुम देख सकते हो यहाँ पे किसी भी प्रॉपर्टी से हमारा सब, हर प्रॉपर्टी में, हर एक घर में, हर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, हॉस्पिटल, सिनेमा घर, कहीं भी तुम चले जाओ, हर जगह तुमको यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत प्रॉपर्ली दिखाई देगा। ठीक है, प्रॉपर्ली दिखाई देगा। फिर उसके बाद हमारा घरों से पानी आता है, यहाँ पे कॉमन रोड के नीचे पाइप्स पड़े होते हैं जिसको हम लोग सीवेज पाइप बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी लाइन के आगे, और ये रोडों के नीचे चलते हैं। और इसमें जो पानी फ्लो करता है ग्रेविटी के से ऑटोमेटिकली फ्लो करता है, पानी ऑटोमेटिकली फ्लो करके आगे जाता है। फिर इस तरह से बहुत सारे लेटरल्स पाइप जाके जुड़ते हैं और एक बड़ा पाइप बनाते हैं। ठीक है, मेन पाइप बनाते हैं। अच्छा, इसके अगर अंदर बात करें सीवेज के अंदर, तो सीवेज के अंदर मोर देन 19% वाटर रहता है, 19.9% वाटर रहता है और 0.1% सॉलिड्स लगभग रहती हैं। ठीक है, या लेस देन 1% सॉलिड जनरली रहती हैं। मतलब वो सॉलिड जो भी होंगे वो आराम से तैरती तैरती सब आगे चली जाएंगे आराम से, है ना।
तो यहाँ तुमको बताना चाहते हैं कि देखो पानी घर से निकला, ग्रेविटी फेड है, ये पानी जो आएगा सीवर्स के अंदर वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। यहाँ पे कोई हमको मोटर वगैरह नहीं लगानी पड़ती है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि जब वो पंप तक पहुंचता है, अगर मान लो कभी अप स्लोप आ गई है, वैसा तो है नहीं, अप स्लोप आ नहीं सकती, आ सकती है, तो हमको वहाँ पे फिर पंप लगाना पड़ता है ताकि हमारा जो ये पानी है सीवर वाला वो आगे चढ़ जाए, ऊपर चला जाए। पंप की हेल्प से हमको क्लाइंबिंग करवानी पड़ती है। तो ग्रेविटी फेड और पंप फेड दोनों ही चीजें हो सकती हैं अगर हमको डाउन स्लोप और अप स्लोप लेके जाना है। अप स्लोप में हमको क्या करना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात यहाँ पे ये है, जो कि एक्सपेंसिव रहेगा। तो कोशिश की जाती है हम लोग हमेशा डाउन द टेरेन ही जाएं, ठीक है, हमेशा पाइप को डाउन द स्लोप ही ले करें, ऐसा हमारी पूरी कोशिश रहती है, ठीक है। तो आई होप तुमको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिली होंगी। और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम तुमको क्या करेंगे, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में तुमको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में, कि आखिर अब ये सारा पानी जो हमारे घरों से कलेक्ट हुआ है, ये जो सारा पानी हमारे घरों से कलेक्ट हुआ है, अब ये आगे कहाँ जाता है। अब क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे पाइप आगे जुड़ते हैं, एक मेन पाइप बनता है, और ये पूरा मेन पाइप एक हमारे एरिया का होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का होता है, या कह सकते हो सिटी का होता है। और वो सारा पानी इकट्ठा होकर सारे घरों से ऑन द डेली बेसिस, रोज रोज हम लोग घर से एक्सक्रीटर निकलता है, बहुत सारा किचन वेस्ट, बाथरूम वेस्ट निकलता है, वो सारा जाके एक मेन पाइप में कलेक्ट होके एक जगह एंटर करता है, जिस जगह को हम लोग बोलते हैं STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। बहुत ज़बरदस्त जगह है, जहाँ पे अगर ये प्लांट ना होता तो भाई अपने शहर में बदबू ही बदबू हो जाती, जैसे वहाँ पे हुई थी, है ना। तो एक बहुत ज़बरदस्त सस्पेंस है जो तुमको अगली वीडियो में समझाएंगे कि व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और हमारा ये सारा कचरा जाता कहाँ है आखिर, ठीक है। ये सारा जो आपका मेन पाइप आया है ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर क्या होता है, और किस तरीके से हम लोग इसको फिर नदी में रिलीज करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स एक एक यूनिट के बारे में, उसको लेमैन लैंग्वेज में हम तुमको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन तुम लोग अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहो, समझते रहो, और तुम लोग को जो भी कॉन्सेप्ट्स सीखने होते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स की, सर हम लोग को सिविल इंजीनियरिंग में ये कॉन्सेप्ट्स और समझा दीजिए, तो वो तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स तुम लोग बराबर पढ़ते रहते हैं, जहाँ पे तुम लोग को सारी चीज़ें हम अच्छे से बताते रहेंगे, और नए नए टॉपिक जो तुम लोग बताओगे उसको हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है, उस पर हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को सब लोग शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड के साथ, अच्छी लगी होगी तुम लोग को तो, और सब्सक्राइब तुम लोग करना है चैनल को, ठीक है। तो एवरीवन लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, ठीक है। सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टेक केयर, कीप लर्निंग। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.